हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्शे मैडम के बारे में कि क्यों भड़की नक्शे जी ऑडियंस पे। फरमान जी के लिए बात करेंगे। फरमान जी जो बात करते हैं, भैया मेरा स्कूल, मैं अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाऊँगा। साथ में लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था ढोलू भाभी पे, तो कुछ आपके कमेंट्स ऐसे थे जो कि मुझे उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर भी बात करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की सॉरी रियली बहुत नीड है, क्योंकि आपको पता है एक टारगेट होता है यूट्यूब का। वो टारगेट अचीव करने के लिए अभी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी मैं बहुत लैग कर रही हूँ। अगर आप कर देंगे तो मेरे वो टारगेट ईजिली अचीव होगा। 9:30 रात को मैं लाइव भी करूँगी। पहले भी करती थी, बीच में मैंने अभी बंद कर दिया था थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। तो आप 9:30 लाइव भी ज्वाइन ज़रूर करें, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक करना प्लीज़ फ्रेंड्स ना भूलें, थोड़ा लाइक से ही होता है ना, चैनल जो वीडियो होती है थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। तो बात स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है नक्शे मैडम बहुत दिनों से सीरियस हो या फिर एक ताना मारने वाला टाइप हो रील सॉन्ग्स डाल रही है। जैसे कि लास्ट भी जब इसने डाली थी, उस पर मैंने वीडियो में बात की थी। अब उसने एक और डाली जिसमें दिल पे जख्म खाते हैं, जो कि आनू का सॉन्ग है। आपने उसकी रील देखी होगी। तो उसमें अब देखो, अब आप जो सीरियसली ये चीज़ें कर रहे हो, इमोशनल चीज़ें कर रहे हो, आप डाल रहे हो पंखे की तरफ कर रहे हो कि एक गलत कदम और किस्सा ख़त्म, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस बोलेगी। और आपके साथ तो ऐसा है कि आपका नाम नहीं है, आप बदनाम हो। ठीक है, नक्शे के लिए कहूँ या नक्शे के साथ जो भी जुड़े हुए हैं फरमान फैमिली के, आपका नाम नहीं है, आप बदनाम हो। आप पर ऐसी चीज़ें डाल रहे हो कि भैया मैं किसी के साथ जुड़ी हुई थी, उससे अलग होगी। क्योंकि शादी से रिलेटेड तो नक्शे हमेशा कहती रही है कि मैं नहीं करूँगी शादी, नहीं करूँगी। इससे क्या पता चलता है कि रिलेशनशिप में वो नहीं थी। तो अब जब इसने ये वाला आप जैसे सॉन्ग डाला और उसके अंदर बोला, लिरिक्स थे जो उसके बाद किसी ने लिखा पैसे भी तो खाती हो। ठीक है, किसी ने ये चीज़ लिख दी कि भैया सिर्फ दिल पे जख्म ही नहीं खाए, पैसे भी खाए हैं। ठीक बात है, आपका यूज़ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, बट आपने यूज़ करवाया तो यूज़ हुआ ना। आपको खुद पता होना चाहिए कि जो अपनी वाइफ का नहीं हुआ है, जो बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चों से पार्शलिटी करता है। आनू से आपने देखा कितनी बार पार्शलिटी करते हुए। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, उस पर भी प्यार देना फ्रेंड्स आप। तो आप पे क्या वो इतना अच्छा कर जाएगा? ठीक है, आपको अगर उन्होंने नैनी बनाया आप बनी, आपको उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट बनाया आप बनी, आपको उन्होंने कहा चले जाओ, क्यों चले जाओ? क्योंकि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब जो आप दिखाते हो कि मैं यूज़ एंड थ्रो वाले हिसाब हो गया है, तो आपने खुद करवाया, तो ऑडियंस तो कहेगी कि आप अगर किसी तीन शादी किए हुए हस्बैंड के साथ रहोगे और इमोशनली और ऐसे मतलब कि सीरियस रील्स डालोगे तो लोग कहेंगे। तो उन्होंने कहा, तो मैडम जी आगे से जवाब दे रही है हमारी नक्शे मैम, हाँ हाँ तू देख जाके, है ना। ये इन्होंने किया, इसका कोई ऐसे सेंस नहीं बनती। फिर किसी ने कहा मैं क्या, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, कि भैया उसने कहा अपनी नक्शे कह रही हो कि अपनी लाइफ देखो, तो उसने कहा पूरी दुनिया देखी है। फिर नक्शे मैडम ने डाला, तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए ही तो वीडियो डाली है, देखो बैठ के आराम से। मैडम आप जो ये वीडियो डाल रहे हो, इसमें तो आप अपना दुख जाहिर कर रही हो। या तो देखो इन सबकी मिली भगत है कि कंट्रोवर्सी बनी रहे और काम चलता रहे, पैसे आते रहे। हम जो है देखो ना, सुर्खियों में रहना भी इजी नहीं है। अच्छे तरीके से रहो कि बुरे तरीके से रहो, फरमान जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बुरे तरीके से ही मैं रह सकता हूँ, अच्छा नाम तो मेरा है ही नहीं जिससे मैं रहूँगा। ठीक है ना। तो अब जो बुरे तरीके से ये है, तो हो सकता है जो ये नक्शे कह रही है, इसका मतलब ये है कि आप देखते रहो और बातें बनाते रहो। पर मैडम आपने जो चीज़ें की हैं वो चीज़ों पे तो देखो मना नहीं किया जा सकता। जैसे फिर किसी ने कहा दूसरे पे पलती है, पलती है, सॉरी, खुद का कुछ नहीं है तेरा,
तू सिर्फ गिरी हुई औरत है, दूसरों पे डोरे डालने वाली। ये किसी ने लिखा इसके लिए। तो इसने आगे से लिखा, जो ये मैडम नक्शे है, अपने पति को देख कहाँ कहाँ मुंह मारता है बाहर तुमसे छुप के। मीन्स ये लैंग्वेज है, आप सोचिए। अरे आप अपनी इस तरीके की ऑडियंस को चीज़ें दिखा चुके, तो ऑडियंस तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रखेंगे। आपको याद होएगा जब तक घंटी जी हमारी प्रेग्नेंट थी तो कहा जाता था नक्शे का बच्चा है, नक्शे प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों कहा गया? ऐसे तो है नहीं कि ऑडियंस हवा में कुछ भी बात करेगी। ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस अपनी तरफ से कुछ भी कहेगी। ठीक है, बात ये थी कि आप लोगों ने वो चीज़ें दी। अब जैसे फार्म हाउस नक्शे गई फरमान के साथ, तो फरमान के साथ रही, रात को एक ही रूम में रहे, अलग भी रह सकते थे। ठीक है, एक ही रूम में साथ में रहे, तो लोग क्या कहेंगे? जो देखेंगे वही कहेंगे। वाइफ तो दोनों इनको बुला नहीं रही। जो ये फरमान जी हैं वो तो प्रॉपर इसकी वीडियो को लाइक भी कर रहा है। लाइक करने से आप क्या समझोगे? लाइक करने से तो आप ये समझोगे कि वहाँ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि जो ये कंट्रोवर्सी है ये बढ़ती रहनी चाहिए, मुद्दा बनता रहना चाहिए, और यहाँ से नक्शे मुद्दा बना रही है। या नक्शे के माइंड में ये चल रहा है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है। देखिए, थोड़े दिन बाद मेरा मानना तो ये है कि वापस यहीं आएगी, क्योंकि अब उसकी लाइफ इन्हीं के इन्वॉल्व है और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और कहीं जा भी नहीं सकती। जो ये बिजनेस की बात कर रही है उस पर तो अभी तक पेज में आप देखोगे कि कोई भी एक भी कलेक्शन की बात ही नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। तो वो तो अभी देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें ये वीडियो कॉलिंग में और फरमान जी अपने व्लॉग में कर रहे थे, वो जस्ट सिर्फ दिखावे के लिए था। काम तो तब होता है ना जब पूरा हो जाए। अभी तो काम हुआ ही नहीं। आप साथ काम होते होते भी तो यहाँ वर्क कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। तो ये चीज़ें जो है नक्शे की बड़ी ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग लगती हैं। कभी आप कुछ भी डाल देती हो, कभी आपका मन करता है तो आप कहती हो कि मैंने तो पंखे को दिखाते हुए कि किस्सा ख़त्म। कभी आपने देखा वो घोड़े वाली जो डाली थी जिसमें फरमान जी साथ चल रहे थे, और ये क्यों डाली आपने? इस पे भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो फिर डिलीट क्यों की? क्योंकि थोड़ी सी जो इनको स्टार्टिंग करनी थी, दिखाना था, फिर इनको लगा नहीं नहीं ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एक्सट्रीम हो गया ना। अब जो ये गाने गा रही है, गाने के लिरिक्स कर रही है, वो तो इंटरेक्ट वे में है। समझने वाले तो हम ऑडियंस समझ रही हैं कि हम लोगों को आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। पर फिर भी बातें तो हैं ही ना। अब जैसे फरमान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं स्कूल पढ़ाऊंगा, तुम जो अकल के दुश्मन हो। अरे स्कूल स्कूल होता है। आप अपने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ा लोगे, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपका वो स्कूल नहीं है। बच्चे जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, मैं समझती हूँ आजकल के टाइम में एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहा जैसे पहले के टाइम में होता था, वो चेंजेस हैं। पर ठीक है, उसको चेंज करना ज़रूरी है। ये कहो कि मैं तो भैया एज आ वो करूँगा, सिर्फ स्कूल में अपने ही तरीके से पढ़ाऊँगा, अपने तरीके से करूँगा, तो आपने फिर बड़े बेटे को क्यों स्कूल डाला? उसको भी तो डाला, चाहे कितनी लेट डाला, उसकी तो एज के अकॉर्डिंग वो बहुत पीछे है, आपने देखा होगा फ्रेंड। पर जैसे भी है उसने डाला। ठीक है, ये इनकी डिस्टर्बिंग होती है। एक जो मैंने ढोलू भाभी पे वीडियो बनाई थी, ढोलू भाभी की वीडियो पे कईयों ने कहा था आपको क्या करना, कंटेंट है, कंटेंट की तरह देखो। एक शादी करे चाहे 10 शादी करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि एक शादी करे या 10 शादी करे? वो 2 शादी 3 शादी करके उसके बाद आ रहे हैं सोशल मीडिया में और एक मैसेज दे रहे हैं। कितना टाइम आपने देखा इन्होंने बोला भी कि नहीं मैं तो रखता हूँ। कई लोग तो मारपीट करते हैं, कई लोग तो अपनी वाइफ के साथ गलत करते हैं, मैं वो चीज़ तो कुछ नहीं करता ना। अरे वो चीज़ आप नहीं करते तो ये चीज़ भी गलत है, ये भी कोई चीज़ सही नहीं है। आप बच्चों के बीच पार्शलिटी करते हैं, दो बच्चों के बीच पार्शलिटी करते हैं, तो उस बात पे बोलने वाली बात होती है तो सब बोलते हैं। नहीं बोलने वाली बात हो तो नहीं बोले। कंटेंट को कंटेंट की तरह देखें, पर अगर उसमें कमी होगी तो बात तो होगी फ्रेंड्स। आपका क्या कहना है? आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएं कि जो इनका ये इरिटेटिंग बिहेवियर है, ये जो स्कूल की बात फरमान जी करते हैं, क्या आपको लगता है ये पॉइंट सही है कि बच्चों को स्कूल ना भेज के एज आ अपना ही घर पे एक स्कूल खोल दिया जाए और ट्यूशन के थ्रू बच्चों को क्लासेस करा दी जाए? कोई बड़ी बात नहीं, ये आज नाम बनाने के लिए कहें कि कुछ अलग दिखाने के लिए कहें, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कहें, फरमान जी ये बातें कर रही हूँ, कल को स्कूल भी डाल सकती है, क्योंकि इन्होंने ना एक प्लानिंग की हुई है। इनकी सारी प्लानिंग है कि मेरे बच्चे क्या बनेंगे, मेरी बेटी क्या बनेगी, मेरे बेटे क्या बनेंगे, सबका किरदार इन्होंने पहले से ही सेटअप किया हुआ है। और फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अभी कर लें, फिर लाइव होगी तो फिर उसमें आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू।